बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर सादर नमन। बस छोड़ दो। हो गया। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और हमारे पूरे समाज का यह दायित्व है कि उनके परिनिर्वाण दिवस पर उनके बताए हुए रास्तों, उनकी दी गई सीखों और उनके द्वारा उठाए गए हुए मसलों पर गंभीरता से विचार करें और यह कोशिश करें कि जिन सिद्धांतों को उन्होंने लागू कराने की कोशिश की थी उसके लिए वह अपने समाज और अपने लोगों के माध्यम से आगे आएं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए संविधान प्रदत्त अधिकारों के प्रति संघर्ष करें, क्योंकि उनका बताया हुआ रास्ता ही आपको समृद्धि की ओर ले जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो जागरूक किया, जो अधिकार दिए, वही निश्चित रूप से हमारे सामने हमारे भविष्य और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़े कारण हैं। यदि हमने समय रहते उस पर गौर नहीं किया तो हजारों हजार वर्षों से जिस तरह से हमारे पूर्वजों को, हमारे लोगों को गुलाम बना करके अमानवीय जिंदगी जीने के लिए बाध्य किया गया था, फिर ऐसी ताकतें हमारे बीच में आ गई हैं जो बाबा साहब के बताए हुए सिद्धांतों से अलग एक रास्ता बनाने का प्रयास कर रही हैं और निरंतर इस कोशिश में हैं कि कैसे वह उनके द्वारा लाए गए जन मानस के हित के कार्यों को बंद करके फिर से सामंतवादी साम्राज्य की स्थापना करें और 90%, 85% आवाम उनकी केवल गुलामी करे और अपने अधिकारों की तरफ देखने का भी वह साहस न जुटा पाए। बाबा साहब ने ऐसा हथियार दिया है जिससे राजा और रंक को समान रूप से अपनी सरकार बनाने का अधिकार है। बाबा साहब ने ऐसा अधिकार दिया है जिससे आप दुनिया को समझ और जान सकते हैं। बाबा साहब ने छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे सामंतशाही व्यवस्था को समाप्त करके एक विशाल देश की परिकल्पना की है। उस देश को एकजुट बनाए रखना और उस पर लोकतंत्र और संविधान का राज्य स्थापित किए रहने का जो दायित्व है वो बाबा साहब ने आपको दिया है और आपका कर्तव्य बनता है कि आप बाबा साहब के इस निर्वाण दिवस पर बाबा साहब के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करें और किसी भी तरह से अंधभक्ति और धर्मांधता को त्याग करके आप उनके द्वारा बताई गई 22 प्रतिज्ञाओं का अनुपालन करें और उस पर चल करके ही नए भारत का, खुशहाल भारत का, समृद्ध भारत का निर्माण हो सकता है और पूरे देश में हमारे जो तमाम भाई बंधु हैं, साथी हैं, सबको विकास का समान अधिकार मिल सकता है। मेरा आपसे निवेदन है और यही हमारी बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, उनके प्रति सादर समर्पण है, जिसके माध्यम से हम उनके बताए हुए सिद्धांतों और उनके बताए हुए रास्तों पर आगे बढ़ेंगे
और अपने देश को भी मजबूत करेंगे, अपने समाज को भी मजबूत करेंगे और हमारा देश दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। सभी लोग अपने अपने अधिकारों को जानेंगे, सभी लोग शिक्षित होंगे, सभी लोग सभ्य होंगे, सभी लोग जो मानवता के सिद्धांत हैं उनका अनुपालन करने वाले लोग होंगे। न कहीं पर किसी तरह का पाखंड होगा, अंधविश्वास होगा और न ही किसी प्रकार की लूट होगी। सभी समता, समानता और बराबरी के मूल्यों पर आगे बढ़ते हुए केवल बाबा साहब ही नहीं बल्कि भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर अग्रसर हो पाएंगे। यही दरअसल बाबा साहब का उद्देश्य था। क्लोज करो जी। तो हम अपनी बात को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में आप अपने को एक ताकतवर और मजबूत राष्ट्र बनाने में कामयाब होंगे। बंद करो भाई।